राहुल और एक पल भी वहां नहीं रुका। भीगे कंधों से ऑफिस का बैग उतारकर वो धीरे धीरे बालकनी की ओर चला गया। नीला पीछे से उसे पुकारना चाहती थी, पर चाहकर भी नहीं पुकार सकी। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसने बस देखा कि अंधेरे के बीच राहुल की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। बालकनी में बारिश की बौछारें राहुल के चेहरे को भिगो रही थीं, लेकिन वो शीतलता उसके अंदर की जलन को कम नहीं कर सकी। वो समझ पा रहा था कि जिस नीला को वो जानता था, वो नीला आज इस बारिश के शोर की तरह कहीं खो गई है। झूठ से सजी एक छत के नीचे रहने से बेहतर ये सुनसान आसमान कहीं ज्यादा सच्चा है। अगली सुबह कोई नाटकीयता नहीं हुई। राहुल ने अपनी जरूरत की कुछ चीजें एक बैग में समेट लीं। नीला डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके सामने रखी चाय तब तक ठंडी होकर पानी हो चुकी थी। राहुल जब दरवाजे के पास पहुंचा तो नीला ने बस धीमी आवाज में कहा, टिफिन नहीं ले जाओगे? राहुल थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई जान नहीं थी। उसने कहा, भूख मर गई है नीला, बहुत पहले ही। राहुल के निकल जाने के बाद जब दरवाजा बंद हुआ तो उसकी गूंज पूरे घर में फैल गई। नीला फूट फूट कर नहीं रोई, बस उसने मेज पर रखी उस पुरानी तस्वीर को देखा। कल रात की बारिश का पानी किसी तरह खिड़की से आकर तस्वीर पर गिर गया था। तस्वीर में उनके हंसते हुए चेहरे धुंधले हो गए थे, ठीक उनके भविष्य की तरह। बाहर तब तक बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान से बादल नहीं छंटे थे। कुछ रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, बस जिंदा रहते हैं एक लंबी आह और अनकहे सवालों के पहाड़ बनकर। राहुल ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि जो घर एक बार मन से टूट जाता है, उसे ईंट की दीवारों में फिर कभी कैद नहीं किया जा सकता।